हेलो एवरीवन, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं अपने दूसरे क्लास में। और पहला लेक्चर मैं आप लोगों को अपलोड किया था, उसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बच्चों ने फीडबैक दिया हमें। तो दूसरा में कोशिश करेंगे जल्दी शुरुआत करने की हम लोग। ओके, तो देखिए हमने टॉपिक लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले जो कंडीशन होता है ये होता है कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब दो मैट्रिसेस हैं तो इनके कुछ ऑर्डर होंगे। मान लेते हैं कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n का है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई p का है ना। m बाई n और n बाई p मैंने बहुत अच्छे से समझाया पहले वीडियो में। ये आपका रो को डिनोट करता है, ये आपके कॉलम को डिनोट करता है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या है, बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे पहले मैट्रिक्स का कॉलम n है और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या है, n है। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन और रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से आपका कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया आपने तो एक मैट्रिक्स ए बी बना और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m बाई p का होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये m बाई p दिख रहा है ना, m बाई p दिख रहा है ना, m बाई p। तो आपका जो रिजल्टेंट आया है पहले मैट्रिक्स का रो है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है ना। पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, रिजल्टेंट आपका आया हुआ है। क्लियर। अच्छा देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे शुरुआत के लिए, है ना। और काफ़ी चीज़ों को वन बाय वन पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटा सा लिखा है कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 3 और -2। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें भी 3 एलिमेंट हैं और लिखे हुए हैं 4, 6 एंड 5, 4, 6 एंड 5। क्लियर। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है, जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/3 हो गया। और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो हमारा ये मैट्रिक्स 3/1 का हो गया। तो हमने बोला था कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे तो उनका पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो आ जाता है आपका, मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ ना, मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरा जनरल मैट्रिक्स आने वाला है और जनरल मैट्रिक्स आने से पहले मैं उसके ऑर्डर के बारे में विचार करूँगा। तो पहले मैट्रिक्स का आप देखोगे ये दोनों 3-3 हैं। तो हमने कहा था कि देखो ऐसे कोई ढांचा नहीं है, रूल नहीं है कि ऐसा होता है, बट मैं अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए, आराम के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ ना। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 1/1 का होगा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। 1/1 का मतलब समझ रहे हो ना, इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है। अगर आप देखो तो एक रो और एक कॉलम का मतलब क्या हुआ, एक ही एलिमेंट हुआ जी है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है n कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn होते हैं। पहला वीडियो लेक्चर मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/1 का ऑर्डर है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का तो एक ही ना एलिमेंट होगा। ये देखिए रो इंटू कॉलम 1 × 1 1 आया कि नहीं आया, आया ना। तो मान लेते हैं कि एक ही एलिमेंट होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, मैं जब भी मैट्रिक्स बनाता हूँ उसमें बोल सकते हो कि एरर कम आए, इसलिए मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ये R1 C1 का मतलब है ना कि मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रूल कहता है कि पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ कंबाइन होगा, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ कंबाइन होगा। ओके, तो ज़रा देखते हैं, है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये हमारा R1 C1 जो है एलिमेंट ये कैसा आने वाला है, ज़रा देखिए। हमको तो पता है कि देखो भैया हमारा एक ही एलिमेंट है ना,
1/1 की मैट्रिक्स बनने वाली है, जरा देखते हैं। देखिए रो 1 इंटू 4 क्या होगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे ना रो 1 का कॉलम 1 के साथ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग करूंगा। करस्पॉन्डिंग करने का मतलब क्या है कि रो 1 का पहला एलिमेंट कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, रो 2 का दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, और रो 1 का तीसरा ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो इसके तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो मान लो 1 इंटू 4 क्या हो गया 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 इंटू 6 क्या हो गया 18, और फिर -2 इंटू 5 क्या हो गया -10 हो गया। क्लियर? ओके, तो जरा जोड़ते हैं कितना आ जाता है। ये देखिए 18 में से 10 घट गया 8 और 4 कितना हो गया 12 आ गया। एक एलिमेंट आपको मिल गया कितना 12। ये 1/1 का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, इसे मिटा देते हैं ना, ताकि स्पेस हमको बना रहे, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स A है और इसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 -1 3। फिर दूसरा एक मैट्रिक्स दिया गया है B, A एंड B। मैट्रिक्स B दिया गया है 2 1 1 1। क्लियर? 2 1 1 1। ठीक है। अच्छा, तो हमसे पूछा गया है फाइंड AB एंड BA। क्लियर? आप देख पा रहे होंगे AB हमसे फाइंड करने को बोला गया है और BA हमसे फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, समझते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स जो A है ये 2/2 का है, 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है इसमें, 2/2 का है। जो दूसरा मैट्रिक्स है ये भी 2/2 का है, इसमें भी दो रो हैं और 2 कॉलम है, ये भी 2/2 का है। तो हम कहेंगे कि अगर हमको मैट्रिक्स AB निकालना होगा तो ये भी 2/2 का होगा, 100% होगा यार। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे बच्चों देखो, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कैंसिल ऐसा देखो भाई, बार बार कर रहा हूँ, रूल नहीं है कोई, है ना। बस अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो रिजल्टेंट हमारा बचा वो 2/2 का बचा। लो अच्छा, 2/2 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4, है ना। 4 गो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट का नाम मैं R1C1 लिख देता हूँ, दूसरा का मैं R2C2 लिख देता हूँ, R1C2 लिख देता हूँ, R1C2। तीसरे का मैं R2C1 लिख देता हूँ और चौथे एलिमेंट का नाम मैं R2C2 लिख देता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि सर जी ये हमको बताइए कि आप पहला एलिमेंट का नाम R1C1 कहाँ रख दिए, दूसरा एलिमेंट का नाम R1C2 कहाँ रख दिए, तीसरा एलिमेंट R2C1 है, चौथा एलिमेंट R2C2 कहाँ को रख दिए। ABCD कुछ रख सकते थे, हैं कई ठो दिमाग में सोचेंगे। हम बता रहे हैं काहे रखे हैं, हम सोचे हैं ना जी, ऐसे ही थोड़े बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो बचवा ताकि एरर कम हो तुम्हारा, पहले में भी बताए थे। ये R1C1 का मतलब खेला न खेले हैं जी। R1C1 का मतलब रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ न करना है, बोलो हाँ। आई रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के न साथ करना है। आई रो 2 का मल्टीप्लाई रो 2 मतलब ये देख रहे हो दूसरी लाइन चल रही है इसलिए रो 2 लिखा हूँ। आई देखो खड़ी पाई में देखो ना, खड़ी पाई में देखो पहली लाइन चल रही है तो रो 2 कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 2, रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ करना है। अब समझना, इसीलिए लिखे थे R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। अब देखो क्या आएगा, जरा देखते हैं। देखिए कैसे बनता है। ये देखिए ये R1 है क्या है, रो 1 है ना, पहला लाइन रो 1 कॉलम 1। हम बोले थे कि जब मल्टीप्लाई करना तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करना। का समझे? अरे भैया देखो ये 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 1 इंटू 2 क्या 2। आई देखो 2 इंटू 1 क्या, फिर से 2। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, आई दूसरा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ। रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, हाई देखो हाई हॉरिजॉन्टल लाइन का मल्टीप्लाई वर्टिकल लाइन के साथ कर रहा हूँ, ध्यान देना। रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर रहा हूँ और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। गलती नहीं होना चाहिए भाई, बता रहे हैं। यहाँ देखो
R1C2 का मतलब क्या, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ। ये देखो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस आई 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। हाई बताओ बचवा, R2C1 का मतलब रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ। R2C1 का मतलब क्या, रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ। -1 इंटू 2 कितना, -2। आई 3 इंटू 1 कितना, बोलो 3। आई देखो -1 इंटू 1 कितना, -1। आई 3 इंटू 1 कितना, बोलो 3। 2/2 का मैट्रिक्स बन गया हो। बड़ा यार बुलवाता है तुम लोग भी। देखो हाई 2 कितना हो गया, 4। आई 2 1 3। हाई देखो 3 में से 2 घटा 1। आई 3 में से 1 घटा 2। ये बच्चा है देखो 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। 4 गो एलिमेंट है इसमें, बोलो हाँ। आ गया, ए बी आ गया। क्या आ गया, ए बी आ गया। ए बी निकाल लिए। बी ए निकालें, बी ए निकाल लेते हैं। बी ए तो लोग ट्राई करो अपने कपिया पे। हाँ बी ए देखो, बी मैट्रिक्स भी 2/2 का है, ए मैट्रिक्स भी 2/2 का है। बी मैट्रिक्स भी 2/2 का है, ए मैट्रिक्स भी 2/2 का है। जानते हो बी ए जब मैं लिखना चाहता हूँ ना, तो कई लोगों को परेशानी ना हो तो मैं बी को पहले लिख लेता हूँ, ए को बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा देखने में उनको अच्छा लगेगा। ये देखो ए को इधर यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ देखो 1 2 है ना, -1 और 3। बोलो बचवा हाँ। ये देखो 2/2 कौन लिखे, अलग मैट्रिक्स लिख दिए क्या, नहीं इसी मैट्रिक्स को कोई जगह लिखे ताकि हमको हाई से करने में आसानी पड़े। देखो बच्चों, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करना है। अब तुम बताओ, हयो 2/2 का मैट्रिक्स है, हयो 2/2 का मैट्रिक्स। ये बताओ कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, बोलो हाँ। 2 दिख रहा है ना जी, आई बताओ। हमने बोला था कि जब 2 का मैट्रिक्स है आपका क्या बचा, 2 है जीगा, आई जीगो का 2, तो आपका रिजल्टेंट भी 2/2 का ही आएगा। बी ए भी 2/2 का आएगा। अच्छा, जब मैं ए बी निकाला, बी ए निकाल रहा हूं, तो पहले बी का मल्टीप्लाई अब किसके साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे। फिर से वही नाटक शुरू। भैया 2/2 का मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स बना लिए। R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। बोलो हाँ। क्लियर नाउ। ये बचवा देखो, ये बताओ रो 1 है ना, हो गया। बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करने जा रहा हूँ। कई तो सोच रहे गुरु जी कहाँ नौटंकी है, अरे ए बी निकाल लिए तो बी ए बराबर होगा। ऐसा होता तो हम पढ़ा कहीं को रहे होते हैं, बुड़बक थोड़े हैं हो। बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। ये देखो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है। 2 गुणे 1 कितना होगा, 2। 1 गुणे -1 कितना होगा, -1। कई तो गुणे नहीं समझेंगे, मल्टीप्लाई है ना। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1। ये जानते हो हिंदी बोल देता हूँ ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम ICSE वालों को हो जाता है। कोई तो पूछता है कि सर जी 92 मतलब है, अरे थोड़ा बहुत समझना चाहिए हिंदी हो। अरे देखो R1C2 मतलब क्या, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ। 2 इंटू 2 कितना, 4, और 1 इंटू 3 कितना, 3। भाई देखो R1C2 निकल गया, R1C2 निकल गया ना हो। है देखो R2C1 देखो रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करने जा रहा हूँ। 1 इंटू 1 कितना, 1, और 1 इंटू -1 कितना, -1। है देखो R2C2 रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ। 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 3 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई है ना। अब देखिए क्या आ गया ये बाबू, ये देखो 2 में से 1 घटा 1, 4 और 3 7। ये देखो 1 में से 1 घटा 0, और 2 और 3 5। है देखिए 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। ये बचवा कुछ समझे को जी, ए बी जो है कि कुछ अलग आया है, और ये बी ए जो है कि कुछ अलग आया है। क्या हो गया आए, कोई तो सोच रहा क्या हो गया। अरे भाई मैथमेटिक्स के टर्म में कहा जाता है कि मैट्रिसेस आर नॉट कॉम्यूट है। कॉम्यूट का मतलब समझते हो, अरे छोटे को क्लास में थे तुम लोग ना, तो पढ़ाया जाता था कॉम्यूटेटिव नेचर। कॉम्यूटेटिव नेचर का मतलब समझते हो, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ना, कॉम्यूटेटिव नेचर का मतलब उल्टा सीधा एक समान, किधरों से कर दिए और 2 + 3
अब बराबर 3 + 2 लिख देंगे, बात बराबर है, रिजल्टेंट तो 5 आना है। तो जो हम एडिशन करते हैं वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। जो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे छुट्टी वो क्लास में ना, वो कम्यूटेटिव नेचर का था। इसी तरह से जब कोई AB = BA हो जाता है, AB = रिजल्टेंट BA आ रहा है, तो बोलते हैं कि कम्यूटेटिव नेचर है। मैट्रिक्स AB BA के बराबर है, नहीं है। तो दो मैट्रिसेस कम्यूट हों, दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हों, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे कि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पे AB BA के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स कम्यूट नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, बस यही समझाने के लिए हमने AB और BA निकालने को इसमें बोला था। तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, वहाँ से भी कुछ हमें सीखने को नजर आएगा। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हो तीसरा क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक मैट्रिक्स लिखा हूँ, ये 4 - 6 लिखा हूँ, यहाँ पे देखो 1 6 -3 और 5। बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, जरा करिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? कई लोग ट्राई कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे देखो भैया ये मैट्रिक्स A है ना, पहला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना 2/1। दूसरा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना 2/2, है ना। हो अब बताओ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? समझ में ना आए, काम आ जा रहा है? बच्चों देखो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना 1, एक के वो खड़ी पाई है, और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितना, रो कितना 2। पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 और दूसरे मैट्रिक्स में रो 2। 1 2 बराबर है, नहीं है, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या हो, बराबर हो, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो मैंने जानबूझ के एक ठो लिख दिया था ताकि समझा करो ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले बस ऐसा ही मत टूट पड़ो, चलो भैया आक्रमण कर दो ना। देख लो, ये देख लो कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है कि नहीं है, तब उस पर आक्रमण करो। चौथा क्वेश्चन एक ठो ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन करो। चौथा क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A = यहाँ पे मैंने एक लिखा है 1 0 1 1, मैट्रिक्स B = 2 0 1 1 एंड मैट्रिक्स C = -1 2 3 1। ठीक है, तीन मैट्रिसेस मैंने ले लिया A B और C, और क्वेश्चन आपको आगे दिया हुआ है सो दैट AB × C = A × BC। क्लियर? अच्छा देखिए, तो 3 गो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है हो ना, घबराना नहीं है। 3 गो मैट्रिक्स हो, 4 गो मैट्रिक्स हो, हमको क्या दिक्कत है भाई, रूल से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है क्या? सब में 2 रो 2 कॉलम है, जितने भी मैट्रिसेस दी गए हैं सब में 2/2 का हमारा ऑर्डर है ना, 2/2 का हर जगह है। तो मान लीजिए कि पहला मैट्रिक्स जो AB है, बेसिकली देखो ना, तो ये इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पे एसोसिएटिव नेचर दिख रहा है, 3 लोगों पे अप्लाई हो रहा है ना। जानते हो 2 + 3 + 5, पहले इन दोनों को जोड़ो उसके बाद 5 को जोड़ो, या पहले 5 3 को जोड़ लो और उसके बाद 2 को जोड़ो, रिजल्टेंट तो बराबर ही आना है ना जी। 3 2 5 5 5 10, बोलो हाँ। तो ये एसोसिएटिव नेचर को शो करता है कि A + B + C बराबर A + B को पहले जोड़े बाद में C को जोड़े, ये बिल्कुल बराबर आएगा कि पहले हम B + C को जोड़ लिए उसके बाद A को जोड़े, है ना। तो ये एक तरीके से दिखाना चाहता है कि मैट्रिक्स का अभी यहाँ पे ना एसोसिएटिव नेचर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैट्रिक्स कम्यूट नहीं होगा तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने देखा कि 2 मैट्रिसेस कम्यूट नहीं थे, कम्यूटेटिव नेचर के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव नेचर के हैं।
तो जरा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वैल्यू पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी का। तो ये बताइए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 2/2 का है और जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर 2/2 का है। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो बिल्कुल बराबर है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का होगा। क्लियर? अच्छा, हमने बिल्कुल जनरल रूल फॉलो किया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेना चाहिए, R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। ऐसे लिखने से क्या है ना कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है, 9 के बराबर है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मैं रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ, रो 2 का कॉलम 1 के साथ और रो 2 का कॉलम 2 के साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या रिजल्टेंट आ रहा है, मैं रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करने जा रहा हूँ। 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा, और 0 × 1 कितना होगा, 0 होगा। ये R1C1 अलग अलग एलिमेंट नहीं है। कई लड़का क्या करता है ना कि 2 हई जगह लिखेगा, 0 हई जगह लिखेगा, दस बुड़बक का गलती हो जाएगा, नहीं लिखना है इसे। 1 × 2 2 और 0 × 1 कितना, 0, एक ही साथ रहेगा। ये R1C1 एक के को ना एलिमेंट है जी, अलग अलग थोड़े है कि एक हई जगह लिखोगे एक है, कई ठो गलती करता है, इसीलिए समझा रहे हैं। तो 2 + 0 एक ही साथ लिखना, ये सिंगल एलिमेंट है। हाई देखो रो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। हाई देखो रो 1 कॉलम 2, 1 × 0 कितना, 0, और 0 × 1 कितना, 0। अच्छा, रो 2 कॉलम 1, 2 × 2, ये 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, अब 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ये देखो हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया, ए बी आ गया, कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया 2 0 3 1, 2 0 3 1। ये 2/2 का मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। अब हमको ए बी का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मैट्रिक्स सी के साथ करना है। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है। तो निश्चित तौर पे अगर ए बी मैट्रिक्स का कॉलम सी मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो ए बी सी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। हम ए बी का मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ए बी का भी ऑर्डर 2/2 है और सी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो ये ए बी मैट्रिक्स का कॉलम सी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट हमारा ए बी सी मैट्रिक्स निकलेगा ये कितने का होगा, ऑर्डर 2/2 का होगा। अच्छा, हमने बार बार कहा है कि मैट्रिक्स बनाने से पहले एक जनरल अपना क्या किया करिए कि एक मैट्रिक्स बना लीजिए। 2/2 का बनाना है आपको मैट्रिक्स, तो R1C1 R2C2 R2C1 R2C2 लिख लिया करिए, गलती से बच जाइएगा। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे काम आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका मैट्रिक्स ए बी है, ये आपका मैट्रिक्स ए बी है, मैं लिख भी देता हूँ। मैट्रिक्स ए बी आपका आया है 2 0 3 1, और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स सी लिखा हुआ है -1 2 3 1। तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2/2 का आने वाला है। देखते हैं कितना आएगा। देखिए 2 × -1 कितना होगा, -2, 0 × 3 कितना होगा, 0। ये 0 मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ ना, क्योंकि रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ हो रहा है। फिर देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ, कॉलम 2 के साथ, 2 × 2 4, 0 × 1 0। फिर रो 2 का मल्टीप्लाई, ये रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, 3 × -1 -3, अब 1 × 3 +3। अच्छा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और 1 × 1 1। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना वो कितने का बना, -2 4, ये देखिए -3 + 3 0, और ये कितना आ गया 6 और 1 7। ये आपका ABC मैट्रिक्स निकल के आ गया, जिसका कि ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है। इसका ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है। आपको प्रूव करना था कि ABC मैट्रिक्स AB का मल्टीप्लाई मैंने C के साथ किया है, ये बिल्कुल बराबर आएगा यदि मैं BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले करूं और उसके बाद A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आएगा, मैट्रिक्स BC का मल्टीप्लिकेशन करिए। ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को,
कोशिश करते हैं। बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 0 1 1, थोड़ा आप लोग भी करिए ना। ये लिखा हुआ है -1 2 3 1। आइडिया हो गया होगा सबको, कॉपी में सब लोग अपने से ट्राई करेंगे, आंसर मैच करेंगे। 2 इंटू -1 कितना, -2, 0 इंटू 3 कितना, 0, 2 इंटू 2 कितना, 4, और 0 इंटू 1 कितना, 0, 1 इंटू -1 कितना, -1, और 1 इंटू 3 कितना, 3। अब देखिए रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ, रो 2 का मल्टीप्लाई सॉरी कॉलम 2 के साथ, तो 1 इंटू 2 कितना, 2, और 1 इंटू 1 कितना, 1। तो यहाँ से जो आपका BC मैट्रिक्स आया वो आया -2 4, यह आ गया 2, और यह आ गया 3। क्लियर, ये आपका BC मैट्रिक्स आ गया जो कि 2 बाई 2 का है। अच्छा, BC मैट्रिक्स में निकाल लिया। अच्छा, BC मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कौन है, A है। मैं बोल रहा हूँ ना कि A पहले मल्टीप्लाई है, प्री मल्टीप्लिकेशन है इसका। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब कि BC के बाद कोई मल्टीप्लाई है तो उसको मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलता। क्लियर, तो ऐसा नहीं कि आप BC पहले लिख दें और A का मल्टीप्लाई बाद में लिख दें, कह दें कि BC इंटू A ही मैंने किया है, गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही समझाया था कि मैट्रिक्स जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि AB BA के बराबर हो। अगर AB BA के बराबर नहीं है इसका मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं A का प्री मल्टीप्लाई किया गया है, BC में पहले किसका मल्टीप्लाई किया गया है, A का मल्टीप्लाई किया गया है, A इंटू BC किया गया है। तो यहाँ से दिख रहा है सर। चलिए तो थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ जाते हैं, है ना। हमारे पास A मैट्रिक्स है ही, A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि A का मल्टीप्लाई मुझे BC मैट्रिक्स के साथ करना है, A का मल्टीप्लाई मुझे BC मैट्रिक्स के साथ करना है। देखिए A लिखा हुआ है 1 0 1 1, और हमने BC मैट्रिक्स निकाला है 2 4 2 3। ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का है। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बिल्कुल बराबर है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 बाई 2 का ही बनेगा, जैसा कि हमें दिख रहा है रो बाई कॉलम। अब देखिए हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन जब भी करिएगा रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करिएगा करस्पॉन्डिंगली। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3। यहाँ से आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया 2 4 4, और यहाँ पे आपका आ गया 4 और 3 7 आ गया। ठीक है, तो हमारा ABC मैट्रिक्स आ गया यहाँ से, A इंटू BC आ गया 2 4 4 7। और हमने पिछली बार निकाला था AB पहले मल्टीप्लाई किए थे, C बाद में मल्टीप्लाई किए थे, तो हमारा आया था -2 4 0 7। लो भैया मैच नहीं किया, कहीं पे गड़बड़ी हुई है, देख लेते हैं ना, घबराना नहीं है, देख लेते हैं कहाँ पे माइनस प्लस में छूटा हुआ है। कई लोग कमेंट भी करेंगे, देखो गुरुजी इधर है, हाँ यहाँ पे है। -2 इंटू 0 -2 होगा ना, हो 4 इंटू 0 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मिल गया हमको वहाँ पे -2। देखो भैया एक माइनस, अब पूरा कैलकुलेशन हमारा ख़राब हो गया है। 2 4 2 3 सुधार लेते हैं। तो अब देखो मिला लेते हैं, 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 होगा, और 0 इंटू ये बिल्कुल सही है, फिर इसका इधर बिल्कुल सही है। 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 होगा, फिर बिल्कुल ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, यहीं पे प्रॉब्लम आया था। तो -2 + 0 क्या हो जाएगा, -2, 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, -2 + 2 कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमने प्रूफ कर दिया कि पहले मैट्रिक्स AB का मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने मैट्रिक्स C का मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमको मिला -2 4 0 7। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिला, 4 एलिमेंट मिले। यहाँ मैंने BC मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई किया, A का मल्टीप्लाई फिर उसके साथ मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिजल्टेंट बिल्कुल सेम आ गया। तो ये शो करना चाहता है एक्चुअली कि पहले आप AB का मल्टीप्लाई करके उसके बाद C का मल्टीप्लाई करिए, या पहले A मैट्रिक्स के साथ BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है एसोसिएटिव नेचर को शो कर रहा है।
बोलो। चलिए आगे, तो ये कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अरे यार एक एक लेक्चर में समझ लो 5-5 क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, हैं पढ़ा रहे हैं समझ लो। एनसीईआरटी तो बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा कंटेंट तुम लोगों के पास हो जाएगा, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। चलो भैया मैट्रिक्स ए देखो लिखा हुआ है 1 2 0। अब थोड़ा जो भी आप लोग फीडबैक दो, कैसा वीडियो हमारा जा रहा है, बुरा जा रहा है, खराब जा रहा है, खराबो बताना, अब बढ़िया जा रहा हो तो बढ़िया भी बताना है, जो है भाई ठीक ठीक बोलना है यार, मियाँ मिट्ठू वाली कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 1 2 3 1 1 -1 2 2 2 और ये देखो लिखा हुआ है सी। देखो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को ऑफलाइन लेक्चर का पूरा मैं यहाँ पे मज़ा दूँ, है ना। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि ऑफलाइन में कैसी क्लासेस चलती होंगी। कोशिश कर रहे हैं स्मूथ क्लासेस चलाने की। देखो ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, और तीनों मैट्रिक्स जो लिखे हैं हम सभी 3x3 की हैं, सभी 3x3 की हैं। 3x3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। चलो सभी मैट्रिक्स 3x3 की है। मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपने कॉपी में बनाइए कि मैट्रिक्स ए बी कितना आएगा, है मतलब मैं मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के साथ करना चाहता हूँ। क्लियर? तो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के साथ जब मैं करना चाहता हूँ, कॉपी में बनाओ, हम तो बनाएंगे ही, यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। लिखने से बढ़िया बचवा ये है ना कि हम तो ये कहेंगे कि देखो ऊपर समझा देते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारा 3x3 का है और मैट्रिक्स बी भी हमारा 3x3 का है। तो ये बताओ कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बिल्कुल बराबर है ना बचवा, 3x3 है ना, 3 बिल्कुल बराबर है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 का आएगा। और मैंने हर बार बोला है, इस बार भी बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एरर कम हो, इसके लिए एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेना कि अगर 3x3 का है तो इसमें कुल 9 एलिमेंट होंगे। R1C1 मतलब रो 1 कॉलम 1 वाला एलिमेंट, रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट, रो 1 कॉलम 3 का एलिमेंट, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। और ये देखो अब हम जा रहे हैं मैट्रिक्स को बनाने। थोड़ा सा बड़ा स्पेस ले लेते हैं 3x3 के लिए, हल्का सा है। तो देखो रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ बिल्कुल 1 होगा, 2 × 1 देखो 2 होगा, 0 × 2 देखो 0 होगा, 1 × 2 2, 2 × 1 2, 0 × 2 0, 1 × 3 3, 2 × -1 -3 आए उल्टा लिख देखा हो, 2 × -1 -2 होता है, यही तो है। 0 × 2 कितना होता है? 0 होता है। तो मैंने रो 1 कॉलम 3 लिख लिया, रो 1 कॉलम 2 लिख लिया, रो 1 कॉलम 1 लिख लिया। रो 2 कॉलम 1 की बात करते हैं, ये रो 2 है और ये कॉलम 1 है। 1 × 1 1 होगा और 1 × 1 फिर से 1 होगा, 0 × 2 0 होगा, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 0 × 2 0, 1 × 3 3, 1 × -1 -1, 0 × 2 0। फिर रो 3 कॉलम 1, -1 × 1 -1, 4 × 1 4, 0 × 2 0, -1 × 2 -2, 4 × किधर लिख रहे हैं भैया, हम भी भूल जा रहे हैं यार, रो 3 कॉलम 2, हाँ 4 × 1 4। क्लियर? और 0 × 2 0। क्लियर? रो 3 कॉलम 3, -1 × 3 -3, 4 × -1 -4, 0 × 2
0। अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा चौड़ा काम करा दिया है। किताबों में तो लिखा हुआ है हो, लेकिन सोच रहे हैं कि तुम लोगों को ना एक एक ठो करके दिखाएंगे तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा है। आज जिनको थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा होगा वीडियो को भगा लेंगे। देखो क्या आएगा, 2 और 1 कितना 3, 2 2 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये -7। हा 3/3 का मैट्रिक्स बन गया भैया। ओ हो कई ठुकर का बना दिए, 2 लिखा हूँ भाई। तो ए बी आपका आ गया, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया, बोलो हाँ। अरे भैया बोल दो हाँ आ गया, यस लिखो कमेंट में जम के, हाँ भाई लिखा करो इतना यार। ए बी आ गया, मेहनत करके एसी निकाल लो भाई कॉपी पे, नहीं निकाले तो कसम से तोड़ देंगे। शुक्र मनाओ बहुत दूर हो, मिटा देते हैं हम। ओ हो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो एसी अगर आप निकालोगे, एसी अगर आप निकालोगे तो मैंने देखो बी की जगह सी लिख दिया है, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है ना। बाकी जनरल मैट्रिक्स इसी तरह का बनाऊंगा, बस ए का मल्टीप्लाई अब मैं सी के साथ करने वाला हूँ है। तो रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। पहला मैट्रिक्स भी 3/3 का है और ये सी वाला मैट्रिक्स भी 3/3 का है, तो रिजल्टेंट भी 3/3 का ही आएगा। तो देखो भैया ऐसा है कि ये देखो रो 1 और ये देखो कॉलम 1, तो ये देखो क्या आने वाला है। मैं ए का मल्टीप्लाई सी के साथ करने जा रहा हूँ, पिछली बार मैं ए का मल्टीप्लाई बी के साथ किया था। तो देखो भैया 1 × 1 क्या होता है, बोल दो 1। देखो 2 × 1 क्या होता है, बोल दो 2। और 0 × 1 क्या होता है, बोल दो 0। ये बताओ रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ करूँ ना यार, दूसरा एलिमेंट जानने के लिए रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ करूँ ना, बोलो हाँ। 2 × अरे भैया 2 नहीं, 1 × 2 कितना 2। ये देखो 2 × 1 कितना 2, 0 × 1 कितना 0। ये देखो 1 × 3 कितना 3, 2 × -1 -2 और 0 × 1 0 है। रो 1 C1 आ गया, रो 1 C2 आ गया, रो 1 C3 आ गया। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करना है। ये देखो रो 2, हाई देखो कॉलम 1 हाई वाला हो सी वाला, तो देखो 1 × 1 1, रो 2 कर रहा हूँ। अब देखो 1 × 1 1 और ये 0 × 1 0। कई तो सोच रहे हैं गुरुजी थक गए हैं क्या, अरे हाँ रे लड़का। रो 2 C2 1 × किसके साथ, कॉलम 2 के साथ, 1 × 2 1 × 1 और ये देखो 0 × 1। अब क्या, रो 2 C3 1 × 3 1 × -1। ये देखो 0 × 1। ये देखो एक लाइन और कंप्लीट कर दिए। रो 3 C1, रो 3 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, ये देखो क्या आएगा, -1 × 1 -1, 4 × 1 +4, 0 × 2 0, -1 × ओहो किधर मल्टीप्लाई हो गया भाई, सॉरी -1 × 1 -1, 4 × 1 4। यार सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ये बी बीच में आ जा रहा है ना, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको, हटा देते हैं इसको। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ध्यान देना अगर ऐसा हुआ होगा तो। -1 × 1 -1, 4 × 1 4 और 0 × 1 0, -1 × 2 -2, 4 × 1
4, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 1 0। हाँ, है ना, है ना, ठीक ठीक लग रहा है ना। AC निकाल ले, देखो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 और 2 1। अब देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 2, 4, ये -1 + 4 3, 4 में से 2 गया 2, -4 और -3 -7। ये बाबू, तो आप मैच करिएगा, देखिएगा आंसर सेम आना चाहिए, AB और AC सेम आना चाहिए, है ना। हमने बोला था यहाँ से अगर आप देखोगे तो AB और AC दोनों ही आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि इन केस अगर आपका AB और AC दोनों सेम आ जाए तो कभी ऐसा मत करिएगा कि A से A को कटा दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि B = C, गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स ना कैंसिलेशन लॉ को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भले ही रिजल्ट सेम आ जाए, भले ही रिजल्ट सेम आ जाए, लेकिन मैट्रिसेस सेम नहीं है, B और C सेम नहीं है। भले ही AB का और AC का रिजल्ट सेम आया हो, लेकिन मैट्रिसेस सेम नहीं हैं। इसीलिए आप कैंसिलेशन मत करिएगा मैट्रिक्स में। ऐसा नहीं कि कहीं पे अगर आपको दे दिया हो कि देखो भाई एक और AB लिखा हो और एक और BC लिखा हो, तो आप ये कि देखो भैया इधर से हम B से B काट दिए और A = C, ना, ऐसा गलती मत करना, ये गलत है। कैंसिलेशन लॉ को मैट्रिक्स अलाउ नहीं करता है। क्लियर? देखिए भैया, कोशिश किया हमने आपको काफ़ी सारे चीज़ों को समझाने का है, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। ठीक, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो लेक्चर आपको बनाएंगे। है, तब तक के लिए धन्यवाद।